Hello guys, welcome back to my YouTube channel Standout Classes. So today I am here with the update. ठीक है, जो आपका डिडक्शन होने वाला था सिलेबस में, ठीक है, नोटिफिकेशन आ चुकी है गाइस फॉर ईच एंड एवरी क्लास 10th से लेकर 9th से लेकर 12th तक. ठीक है, आई विल बी अपलोडिंग दी वीडियोस रिगार्डिंग द सिलेबस कि क्या क्या चीज़ें आपकी डिडक्ट हुई हैं. और ये जो डिडक्शन है ये स्पेसिफिकली अभी जो अकेडमिक ईयर है 2020-2021 उन्हीं बच्चों के लिए ये डिडक्शन आई है, ये डिलीशन हुआ है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस. आपको पता ही है, जिसकी वजह से क्लासेस नहीं लग पाई हैं एंड जो भी रीज़न है वो हम सबको पता है. ठीक है, सो एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो माइंड में कि आपको क्या क्या पढ़ना है. ठीक है, और कोई आपका एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने में टाइम वेस्ट ना हो. बट इतना बताना चाहूँगी, जितना मैंने अभी एनालाइज करा है जो डिडक्शंस आई हैं गाइस, जो चैप्टर्स पूरे कोई चैप्टर या पूरा यूनिट नहीं कटा है कुछ. ठीक है, हर चैप्टर या हर यूनिट में से कुछ पार्ट कटा है. यस, हर चैप्टर या हर यूनिट में से कुछ पार्ट डिडक्ट हुआ है. ठीक है, सो वही पार्ट जो वो होता है ना कि साइड में हमारे यहाँ पे डुइनोज और बॉक्स में कुछ चीज़ें होती है और मैक्रो में पावर बूस्टर्स होते हैं आप लोगों के. ठीक है, उनमें से वो सब चीज़ें मैक्सिमम आपकी कटी हैं. बाकी जो मेजर आपका पार्ट है वो है, बट स्टिल वो कटना भी इज अ गुड थिंग, इज अ रिलीफ फॉर ऑल ऑफ यू. ठीक है, सो डिस्कस करते हैं. क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज में आपका एक यूनिट 3 मीन्स चैप्टर 3 है आपका एक बिजनेस एनवायरनमेंट. उसमें डीमोनेटाइजेशन एक पूरा कॉन्सेप्ट है छोटा सा ही, बट ये आपका कैंसिल हो गया. अब आपको ये करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन बिजनेस, कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज आई, गवर्नमेंट पॉलिसीज रिलेटेड टू LPG विच इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. ये जो आपकी पॉलिसीज आई इनका बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा. ठीक है, तो ये भी अब हमारा कैंसिल हो चुका है. ठीक है, मैं फिर बोल रही हूँ, ये जो कैंसिलेशन है ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 2021 यार 2021 में पढ़ रहे हैं अभी. ठीक है, सिर्फ उन बच्चों के लिए ये चीज़. यूनिट 4 चैप्टर 4 इज योर प्लानिंग. उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान्स. ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लान्स है ये, सिंगल यूज प्लान, स्टैंडिंग प्लान्स, ये भी आधा ही एक पेज का कॉन्सेप्ट है. ये भी आपका कैंसिल हो चुका है. नेक्स्ट उसके बाद ये जो पार्ट है ना, ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है. ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजीज, प्रोसीजर्स, मेथड, रूल्स, बजट, प्रोग्राम्स. बेसिकली ये दोनों चीजें टाइप्स ऑफ प्लान्स में आती हैं. ठीक है, मेन जो 2 हेड्स होते हैं टाइप्स ऑफ प्लान के वो होता है सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान्स, वो कैंसिल हो गया. उसके बाद जो अदर टाइप्स होते हैं वो ये सारे होते हैं. तो बेसिकली जो आपका कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ प्लान्स वो आपका नहीं आ रहा है. ठीक है, सो अगेन गुड न्यूज फॉर यू ऑल. ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग में आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक था, तो ये भी कैंसिल हो चुका है, अच्छी बात है. ठीक है, यूनिट 6 दैट इज चैप्टर 6 है आपका स्टाफिंग. ठीक है, स्टाफिंग में स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट. ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि कैसे HRM में स्टाफिंग का कॉन्सेप्ट आता है, तो वो आपका कैंसिल हो चुका है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूनिट 7 चैप्टर 7 विच इज डायरेक्टिंग. इसके अंदर बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हम कम्युनिकेशन कैसे करेंगे वो हम पढ़ेंगे. बीच में क्या क्या दिक्कतें आती हैं वो चीज़ हट गई. बैरियर्स ही हटा दिए हमारे पढ़ने में. ठीक है, सो बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन चला गया. और अगर बैरियर्स ही हट गए तो उनको ओवरकम कैसे करना है वो पढ़कर हम क्या करेंगे, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया. ठीक है, नेक्स्ट यू हैव यूनिट 8 दैट इज चैप्टर 8 कंट्रोलिंग, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. मेरे हिसाब से कॉमर्स के बच्चे को ये चीज़ पता होनी चाहिए. मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब ये इंपॉर्टेंट है यार, ये जो इन्होंने. ठीक है, आपके लिए सिलेबस कम हो चुका है, अच्छी बात है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी बात है, बट स्टिल. ठीक है, सो ये रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कट गया है. एक बहुत अच्छा छोटा टॉपिक था, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था इसके अंदर, तो ये चीज भी आपकी कैंसिल हो गई है. यूनिट 11 दैट इज चैप्टर 11 मार्केटिंग. देख रहे हो आप यहाँ पे 8 के बाद सीधा 11 आ गया. 9, 10 में कुछ डिडक्शन नहीं है, पूरा चैप्टर एज इट इज आ रहा है. ठीक है, यूनिट 11 में आपका मार्केटिंग है, दैट इज कॉम्पोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, की क्या कॉम्पोनेंट्स है, कैसे हम कर सकते हैं और किन चैनल्स के थ्रू कर सकते हैं. लाइक चैनल्स होते थे ना हमारे, मैन्युफैक्चर टू होलसेलर. ठीक है, मैन्युफैक्चर टू होलसेलर, होलसेल टू रिटेलर, वो सारे चैनल्स भी आपके कैंसिल हो गए. और लास्ट जो आपकी डिडक्शन आई है दैट इज यूनिट 12
दैट इज चैप्टर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, पूरा एक चैप्टर है, उसके अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन कैंसिल हो गया है, ठीक है, हार्डली यार 5-6 पॉइंट्स थे वो कैंसिल कर दिए इन्होंने। और रोल ऑफ कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ, ठीक है, कंज्यूमर की प्रोटेक्शन में कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ का क्या रोल है, ये एक अच्छा खासा टॉपिक था जो इन्होंने कैंसिल कर दिया। सो ये सारी चीजें आपके बोर्ड्स में अब नहीं आएंगी। और जो आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, हमेशा क्लास 12 में प्रैक्टिकल्स होते हैं 20 मार्क्स के जो होते हैं, बिजनेस के भी होते हैं, ठीक है, तो जो आपके उसमें वाइवा जो होता है, जो उसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी इनको इंक्लूड नहीं करा जाएगा। तो ये आपके सिलेबस से बाहर हो गए। फिर बोल रही हूँ ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जो इस टाइम सेशन 2021 में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये थी बिजनेस स्टडीज की बात। उसी तरह गाइस इकोनॉमिक्स में भी कुछ डिडक्शंस आई हैं, ज्यादा नहीं आई हैं बट थोड़ी बहुत आई हैं, तो वही एक रिलीफ होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं मैक्रो से। मैक्रो में एक मनी एंड बैंकिंग आपका यूनिट है, चैप्टर है पूरा, उसके अंदर इन्होंने मैक्सिमम चीजें आपकी काट दी। आप समझ लो ये जो आपका 40% सिलेबस है ना, कट गया इस वाले चैप्टर में से, ठीक है। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रू बैंक्स की बैंक कैसे कंट्रोल करता है, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मैक्सिमम बच्चे इनको अभी तक पढ़ भी चुके हैं क्योंकि स्कूल्स में ये चीजें हो चुकी है। बट अब ये चीजें कट हो गई हैं, तो दुखी नहीं होना, पढ़ लिया, अच्छी बात है, तुम्हारे ही काम आएंगी। ये पता होना चाहिए क्या होता है सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, एक एक लाइन की डेफिनेशन, ये चीजें पता होनी चाहिए। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, और जिससे नहीं पढ़ी है तो ये तो आ ही नहीं रहा है, ठीक है। सो इट्स अप टू यू। तो ये चीज सारी कैंसिल हो गई है। नेक्स्ट आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ चैप्टर जिसके अंदर मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, मैं ये नहीं बोल रही हूँ मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट कैंसिल हुआ है, ये एक अलग चीज है। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन फ्री मार्केट, ये एक अच्छा टॉपिक था जो उन्होंने कैंसिल कर दिया है। तो मैक्रो में तो बस इतना ही कैंसिल हुआ है, कुछ ज्यादा भारी भरकम कैंसिल नहीं हुआ, मैक्रो पढ़नी है अपने को, ठीक है। नेक्स्ट इज योर इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में इन्होंने यूनिट 7 विच इज करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, उसके अंदर आपका ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया कम हुआ है, ठीक है, और एक ऑर्गेनिक फार्मिंग से आपके जो चीज रिलेटेड है वो कम हुई है। और इंफ्रास्ट्रक्चर एक आपका चैप्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरा टॉपिक है एनर्जी, वो टॉपिक आपका सिर्फ कैंसिल हुआ है। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट दी कैंसिलेशन इन दी सिलेबस ऑफ बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 12। इसी तरह आई विल बी अपलोडिंग फॉर मैथ्स ऑल्सो, फॉर क्लास 11th ऑल्सो, एंड इफ रिक्वायर्ड फॉर क्लास 10th ऑल्सो। एंड अगर आपको कुछ भी इसमें चेक करना है, आप सीधा सीबीएसई की साइट पर जाके चेक कर सकते हैं, वहां पे ये पूरा आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अवेलेबल है। ओके, आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी, ठीक है। सो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।